छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है, कल से आपको दिखेगा। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों की मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में प्रशांत किशोर आ गए हैं। जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले प्रशांत किशोर अब बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में आ गए हैं। और देखिए कि धरना स्थल पर प्रशांत किशोर की मौजूदगी हुई और देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कल तक का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ मार्च में प्रशांत किशोर भी शामिल होंगे। और प्रशांत किशोर ने कहा कि अब देखते हैं सरकार में कितनी ताकत है, और अगर कुछ इस तरह की बातें होती है तो ईंटें हिल जाएगी, नींव हिल जाएगी, सरकार हिला देंगे। इस तरह की बात प्रशांत किशोर कहते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से जो है बिहार की सियासत में कह सकते हैं कि घमासान मच गया है और बवाल भी मचा हुआ है। इस बयान के बाद देखिए कि चारों तरफ जो है अब एक अलग ही नजारा देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर की उपस्थिति होती है और प्रशांत किशोर सीधे बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलते हैं। और देखिए जिस तरह की घटनाएं हुई, अगर कल की घटना की बात करें, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, उसका पुरजोर जो है विरोध प्रशांत किशोर ने किया। और प्रशांत किशोर कह रहे थे कि आखिर कैसे पुलिस जो है लाठी चला सकती है, नीतीश सरकार की पुलिस आखिर कैसे जो है इस तरह के बीपीएससी अभ्यर्थी जो पूरी तरह से शांति ढंग से जो है बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और उसके खिलाफ किस तरह से लाठी चलाई गई और इसका वो पूरी तरह से विरोध करते हुए दिखे। और कहा कि कल सरकार को जो है वो अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि हम जो है प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ रहेंगे उस मार्च में, और सबसे आगे की पंक्ति में सबसे आगे प्रशांत किशोर दिखेगा उस मार्च में। अब देखने वाली बात है कि कल जब बीपीएससी अभ्यर्थी का जो मार्च निकलेगा, और कहा जा रहा है कि ये बीपीएससी अभ्यर्थी का जो मार्च होगा ये आयोग तक जो है वो पहुंचेगा, और उस मार्च में सबसे सामने प्रशांत किशोर होंगे। और प्रशांत किशोर ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर कुछ भी घटना इस तरह की हुई है, जो घटना इससे पहले घटी है, तो फिर सरकार की नींवें हिला दी जाएगी, सरकार हिल जाएगी। इस तरह के बयान प्रशांत किशोर ने दे दिए। अब इस बयान के काफी मतलब निकाले जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट में शामिल होकर के प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कही, अब लोगों की नजर है और देखिए राजनीतिक गहमागहमी भी इस पर हो गई है कि आखिर प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कह दी। और यही प्रशांत किशोर नहीं रुकते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार अब जो है घिरे हुए हैं, 3-4 लोगों के बीच घिरे हुए हैं और उसमें बहुत कुछ इस तरह का दम रहा नहीं। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी हिराने की बात कर रहे हैं। आखिर उस बात में क्या दम है? क्या वाकई नीतीश कुमार को लेकर के जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है? और प्रशांत किशोर रणनीतिकार भी माने जाते रहे हैं। प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है? वो बीपीएससी अभ्यर्थी के देखिए साथ आते हैं और तब जबकि पुलिसिया लाठीचार्ज होता है, कई तरह की बातें होती है आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। देखिए कई सारे जो है जो शिक्षक हैं उनके ऊपर जो है जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है। कई तरह के शिक्षकों के इसमें नाम आ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ आते हैं और कल का अल्टीमेटम भी देते हैं और कहते हैं कि देखिए वो बीपीएससी अभ्यर्थी के इस मार्च में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ शामिल ही नहीं होंगे, उस मार्च में अगली पंक्ति में सबसे सामने प्रशांत किशोर होगा। तो ये बड़ी बात, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। अब सबका इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे ही प्रशांत किशोर ने ये बातें कही, अब इस पर सियासत भी हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही है। और देखिए कि विपक्ष के हालांकि तेजस्वी यादव ने भी जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ आए थे और उन्होंने भी बातें कही थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर का आगमन और प्रशांत किशोर ने कहा कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं। और सिर्फ साथ ही नहीं हैं, जब बीपीएससी अभ्यर्थी मार्च करने जाएंगे तो उस मार्च में प्रशांत किशोर सामने होगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने चुनौती दे दी है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि देखिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कुछ भी उस पर परेशान करती है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ भी होता है तो फिर वो पाया हिला देंगे,
सरकार गिरा देंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। और अब इंतजार है कल का कि किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी जब प्रोटेस्ट करते हुए, और जो मार्च है, कहा जा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी का जो मार्च होगा, उस मार्च में प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि मैं सबसे आगे रहूंगा। और देखने वाली बात है कि फिर क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए विगत जो है ये लगभग 8 दिन का ये लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस दरमियान कई कुछ घटना चक्र हुए, कई जो है बीपीएससी अभ्यर्थी कुछ परेशान भी हुए, जिनकी तबीयत भी खराब हुई, क्योंकि कुछ भूख हड़ताल पर भी थे और फिर उनकी स्थिति भी बिगड़ी, हॉस्पिटल भी गए। फिर वहां पर देखिए कि कई सारे शिक्षक भी उनके लिए वहां पहुंचे मिलने के लिए, और तमाम जो है नेताओं का जो है लगातार वो वहां जो है सो उनके समर्थन में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सरीखे कई नेता जो है मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर इस जो है पूरा का पूरा जो ये प्रोटेस्ट में जो है कूद पड़े हैं। और प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है, चैलेंज कर दिया है। और देखिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 3-4 लोगों से घिरे हुए हैं, तो इस तरीके से वो बात कर रहे हैं जैसे कि उनको सब कुछ पता हो, सारी चीजें वो तय करके आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने चुनौती दे दी है, प्रशासन को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने चुनौती दे दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। और देखने वाली बात है कि कल की क्या तस्वीर होगी, क्या वाकई प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए जो मार्च होगा, उस मार्च में पहली पंक्ति में और सबसे आगे प्रशांत किशोर होगा। और अगर उस समय अगर कुछ लाठियां चली या कुछ भी इस तरह की बातें हुई तो फिर वो सरकार गिरा देंगे, इस तरह की बात जो है खबरें आ रही है सामने। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो, डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं। और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ होता है। तमाम वो तस्वीर हम अब दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है। लेकिन अब मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया है और हर तरफ से बयानों का दौर भी शुरू हो गया। अब देखने वाली बात है, कल का इंतजार रहेगा और जो भी खबरें आएगी, जो भी रिपोर्ट होगा और क्या कुछ हलचल होगा, वो तमाम गतिविधि बीपीएससी से जुड़ी हुई हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले दिखाने की। तो फिलहाल देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।